हरियाणा में क्या सरपंचों का आक्रोश जो ई टेंडरिंग के खिलाफ है वो शांत होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही सरपंच बेशक हो, लेकिन सरकार पर इसका तो फर्क पड़ता ही है और इसलिए सरकार गंभीरता से अब बातचीत करने को तैयार है। यहां तक कि खुद एक बार फिर से न्योता सरकार ने दिया, ये दावा किया गया है सरपंच एसोसिएशन की ओर से, और हम आपको उसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सरपंचों को फिर से बातचीत का न्योता दिया था और उसी के मुताबिक सरपंच यहां पर पहुंचे भी है। चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल पहुंचे हैं सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी। अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हैं कुछ सरपंच। अब मुख्यमंत्री से बातचीत करने के इंतजार में है सरपंच। एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बातचीत करना चाहते हैं। ये जितने भी एसोसिएशन के अधिकारी आए हैं, पदाधिकारी आए हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए, जो कि अधिकृत हैं कि सरकार से वो बातचीत करें। 25 के करीब ये सदस्य थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन क्या फिर से सरकार नरम रवैया अपनाते हुए ई टेंडरिंग पर बीच का रास्ता निकालेगी? क्या सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सरकार की बात समझ आएगी? ये बड़े सवाल है जिनके जवाब जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है। एक चेतावनी, एक अल्टीमेटम दिया हुआ है सरपंच एसोसिएशन ने कि अगर बात नहीं बनी तो फिर विधानसभा के दूसरे चरण की शुरुआत से ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज भी इन बातों को दोहराया गया है और फिर से अपनी मांग को बताया गया है कि इतनी मांगे हैं हमारी और सरकार इन मांगों पर जरूर विचार कर ले। तस्वीरें हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी, उसके बाद फिर से जानकारी हम दे रहे हैं। ये जो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, बस इस इंतजार में है कि कब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इनकी मुलाकात हो और ये अपनी बातों को रखें। ओपी नरवाल IPS अधिकारी, जो कि जिम्मा उनका भी लगाया गया था, पहले भी इन्होंने बातचीत की थी मुख्यमंत्री से। मुलाकात करने से पहले भी उनकी पहले बातचीत हुई थी, फिर मुख्यमंत्री से बात हुई थी। हम बात करें पिछले दिनों की, और ऐसे में जो सरपंच एसोसिएशन से जुड़े सरपंच यहाँ पर पहुंचे, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, अलग अलग जो चैनल्स के थ्रू जो बात चल रही है, वो किसी नाम तो किसी का साझा नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं मीटिंग के बाद में क्या सकारात्मक सरकार की तरफ से कोई विचार हमारी मांगों पे किया जाता है या नहीं किया जाता, यह तो बात की बात है। हमने जो हमारी 16 मांगे जो रखी है, उन मांगों को लेकर हम लोग अडिग है और पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग प्रिपरेशन हमारी थी। 17 तारीख को जैसा कि हमने विधानसभा घेराव की कॉल पहले भी दे रखी है, और अभी आगे देखते हैं। सुनिश्चित कर पाना तो मुश्किल है कि क्या सकारात्मक सरकार का रवैया रहेगा या डुलमुल रवैये। नहीं, बातचीत पहले हुई थी, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि सरकार ने 5 लाख तक का ऑफर दिया था, उस पर बाउंडेशन थी 5 लाख रुपए की। वो नहीं, हमें सहमत थे हम उनसे, तो हमारी वो वार्तालाप वहाँ बंद हो गई थी और हम चले गए थे। आज सरकार की तरफ से आई है कि हमने बता दिया था भाई पीछे वाले अगर बातचीत है तो हम नहीं आएंगे, अगर आगे उस पर और वार्तालाप करनी है तो बताइए। तो सरकार के नुमाइंदों ने बोला था कि आप आइए, हम आगे बातचीत करेंगे। तो आज हम आए हैं और अभी बातचीत करेंगे सरकार के साथ में। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री से कब मुलाकात होने जा रही है। जानकारी ये मिली है, हरसिमरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल में ही वो मौजूद है इस समय, और वो भी इंतजार में है कि कब ये मीटिंग शुरू हो और कब प्रतिक्रिया सरपंचों की इस मीटिंग के बाद सामने आए। हरसिमरत, जानकारी मिली है कि 3 बजे के करीब मीटिंग हो सकती है क्या मुख्यमंत्री से? कोई अपडेट? जी बिल्कुल। हाँ जी, आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो सरपंच हैं वो एमएलए हॉस्टल में जुटना शुरू हो गए थे और 2 उनकी नॉन ऑफिशियल मीटिंग्स जो हैं वो रही हैं। इसमें OSD जो है मुख्यमंत्री के तरुण भंडारी और उनके साथ ही DIG OP जो है उनके साथ ये बातचीत का दौर जो है वो रहा है। उसके बाद जो सरपंच है उन्होंने अपनी भी मीटिंग है की है और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कब कॉल है जो वो आएगा, बुलावा आएगा मुख्यमंत्री का। और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि ये जो मीटिंग है वो 3 बजे के करीब हरियाणा निवास में हो सकती है और मुख्यमंत्री से ही बार बार बात करने की जो बात है सरपंचों के द्वारा कही जा रही थी। और आगे का जो रहने वाला है फैसला, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, वो तभी तय हो पाएगी जब मुख्यमंत्री के साथ इन सरपंचों की मीटिंग होगी। जी कमल। मांगों को फिर से दोहराया है, आज हमने सुना भी है, आपने भी खास बातचीत की उन सरपंचों से जो बातचीत के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न्योता सरकार ने ही दिया है। हरसिमरत, बीच का रास्ता निकलने की कोई उम्मीद लग रही है या फिर पहले भी मीटिंग हुई है, इन्होंने मांग उस दौरान भी दोहराई थी और ये भी कहा था कि हम अपनी मांगों पर अड़िग हैं, तो फिर सरपंच अड़े रहेंगे, सरकार ई टेंडरिंग को वापस नहीं लेने वाली,
तो इस तरह की मुलाकातों से लग रहा है आपको कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि विधानसभा घेराव करने का अल्टीमेटम तक दिया हुआ है, आज फिर से इन्होंने चेतावनी दी इस बात की। जी कमल, जैसा कि अगर बातचीत का दौर रहता है तो कहीं ना कहीं ये संभव हो सकता है कि आगे जो है वो कोई ना कोई बात पे ये दोनों अग्री कर जाएंगे, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो सरकार हो, क्योंकि हमेशा बातचीत से हल निकलता है। चुप्पी किसी भी चीज़ का जो सोल्यूशन है वो नहीं होती। तो इसी को लेकर के आज जो फिर से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, हालांकि ये हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से तकरीबन जो है सरपंच ई टेंडरिंग को लेकर के बातचीत कर रहे हैं सरकार से। इनके द्वारा पहले भी जो प्रदर्शन है वो किया गया, उसके बाद फिर से मुलाकात का दौर जो है वो शुरू हुआ और आज फिर जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं। आज भी इनको सरकार की तरफ से जो है वो बुलाया गया है और अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉन ऑफिशियल मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो अब मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में क्या रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो एक पूरे राज्य का ऐसा नेता होता है जिसकी बात सारे सुनते हैं, तो प्रजा की बात वो ज़रूर सुनेंगे। तो जाहिर तौर पर बीच का कोई तो रास्ता ये लोग आपस में बातचीत करके निकालेंगे। अभी आपने जो बातचीत की इनसे, तो उनकी बातों से क्या संकेत मिल पा रहे हैं कि कोई अगर सरकार प्रस्ताव और रखती है, ई टेंडरिंग में कुछ बदलाव की, संशोधन की बात होती है, तो उससे सहमत हो सकते हैं क्या? हालांकि जब बातचीत की तो इनका कहना था कि हमारी 16 मांगे जो हैं वो हम पूरी तरह से मनवाकर ही यहाँ से जाएंगे, पर जिस तरह से बातचीत होती है और उनको हो सकता है जो से समझाया जाए, जैसे उस चीज़ के बारे में बताया जाए, अगर उनके कोई डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएं, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई मांगे जो हैं वो इधर से उधर की जा सकती हैं। यानी कि बीच का कोई रास्ता निकाल कर उसमें से कुछ एक मांगे मानकर, या हम ये कहें कि 16 की 16 जो मांगे हैं उनके ऊपर सारों को बातचीत करके बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, जिस पॉइंट पे दोनों जो पक्ष हैं वो एग्री कर जाएं, तो हो सकता है कि ये जो मामला है इसको सुलझा लिया जाए। जी कमल, अभी सरपंच इंतजार में ही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, उससे पहले कोई रिएक्शन अब नहीं देना चाहते, उनकी ओर से कोई बातें नहीं कही जा रही, क्योंकि हमने भी कोशिश की है बातचीत करने की, वो सिर्फ मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। और अगर मीटिंग में कोई भी रास्ता नहीं निकलता है या बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है, तो हम मानकर चले हरसिमरत कि फिर विधानसभा का घेराव ये सरपंच जरूर करने आएंगे, चंडीगढ़ की तरफ जरूर कूच करेंगे। हमने पहले भी देखा, बहुत बड़े स्तर का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी सरपंच एसोसिएशन ने। जी बिल्कुल कमल, मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो दूसरी तरफ जो कैमरा घुमा करके एक्टिविटीज़ जो सरपंचों की चल रही हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो नॉन ऑफिशियल मीटिंग खत्म थी और सीएम के साथ मुलाकात जो है अब ये करना चाहते हैं, तो आपको दिखाई देंगे ये लोग जो हैं अभी आपस में खड़े हैं, अब कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई कुछ खा पी रहा है, या हम एक तरह से कहें कि इंतज़ार जो है वो हो रहा है कि कब बुलाया जाएगा इनको। ऊपर आपको एमएलए हॉस्टल की भी तस्वीरें जो है वो दिखा देते हैं। ये कमरा नंबर 203 और 204 में सरपंच रुके थे जहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बाहर आकर भी जो है इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के बुलावे का। तो कुछ ही देर में जो है वो मीटिंग हो सकती है, संभव हो सकती है। तो इस तरह से सरपंच भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनका बार बार जो ये वार्तालाप का सिलसिला है उसको कहीं ना कहीं पे रोका जाए और जो सोल्यूशन है वो निकाला जाए। इसी को लेकर के बात जो बातचीत है यहाँ पर की जा रही है। और वहीं पर अगर बात की जाए, हालांकि अभी तक अडिग हैं अपने इस निर्णय पे कि विधानसभा का घेराव हम करेंगे, अगर आज कोई वार्ता में सफलता इनको नहीं मिलती है तो उसके बाद जाहिर तौर पर ये जो मामला है वो बातचीत के हिसाब से ही हल होगा। कहीं ना कहीं आकर तो सहमति इनको भी बनानी ही पड़ेगी। तो जो जिम्मा है वो आईपीएस अधिकारी नरवाल के हैं जिम्मे, कि वो किसी तरह से बातचीत इनसे करके सरकार तक अपनी बातचीत पहुंचाए, मुख्यमंत्री तक बातचीत पहुंचाए। क्या हम ये मानकर चले कि जो अनौपचारिक बैठक हुई है, नॉन ऑफिशियल बैठक जो आपने बताई है, उसमें ही कुछ ना कुछ बातें सरकार तक पहुंचाई जा रही है पहले ही, ताकि जवाब तैयार कर सके मुख्यमंत्री भी कि अब सरपंचों को, इन एसोसिएशन के पदाधिकारी को कहना क्या है? जी बिल्कुल, इसी तरह से होता है कि पहले जो कड़ियाँ हैं उसके तहत बातचीत होती है, उसके बाद बात को आगे लेके जाया जाता है। क्योंकि हमने भी ये देखा है कि जो भी गवर्नमेंट के फैसले होते हैं वो सीधे नहीं आते हैं, पहले चर्चाओं का दौर रहता है, बातचीतों का दौर रहता है। उसी को लेकर ओपी नरवाल जो थे आज यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी बातचीत की है। कुछ देर यहाँ पर एमएलए हॉस्टल रुके हैं, सरपंचों के साथ बात हुई है। उसके बाद एक कह सकते हैं कि एक तरह का खाका तैयार करके वो यहाँ से गए हैं, जो कि उन्होंने आगे जाके मुख्यमंत्री तक पहुँचाना था। और उसके बाद जो है इनको बैठक का बुलावा आना है। इसी को लेकर के हम कह सकते हैं कि जो इनकी मांगे रखी होंगी, जो उनके साथ बातचीत होगी, उसके जो बिंदु रहे होंगे, उन पर जो तैयारी है वो मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर करेंगे और उसके बाद भी जो है वो आगे का फैसला हो पाएगा।
आप नज़र बनाए रखिएगा। हरसिमरत, हम समय समय पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस खबर को लेकर, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक अब होने जा रही है। दोपहर 3 बजे का समय बताया गया, लेकिन जो भी अपडेट होगा सबसे पहले खबर तक आप तक ज़रूर पहुँचाएगा।